हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेड प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री if the jet plane is flying at a constant height of 3600 under root 3 meters, find the speed of the jet plane। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है अपनी लैंग्वेज हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जेट प्लेन को मान लीजिए क्या है, एरोप्लेन है। ठीक है, जेट प्लेन की जगह मान लीजिए क्या है, एरोप्लेन है। फिर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, बोल रहा है जमीन के किसी एक पॉइंट से एक एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 60 डिग्री का है। फिर बोल रहा है 30 सेकेंड बाद इसी पॉइंट से इस एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। और बोला गया है जमीन से इस एरोप्लेन की जो हाइट है वो 3600 अंडर रूट 3 मीटर है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इस एरोप्लेन का स्पीड क्या होगा। ठीक है, देखिए मैंने फिगर को ड्रॉ कर दिया है और मैंने गिवन में लिख लिया है क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, देखिए गिवन में मैंने लिखा है लेट ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने लेट लिया, ये जो ए है इसी पॉइंट से उस एरोप्लेन को देखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लेट ए एक्स बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए। ठीक है, और ये जो ए एक्स है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने ए से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद है लेट P and Q be the two positions of jet plane। ये जो P और Q है ये एरोप्लेन की क्या है, पोजीशन है। ठीक है, जेट प्लेन का मतलब क्या है, एरोप्लेन है। ठीक है, P और Q क्या है, एरोप्लेन की पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लेट PB परपेंडिकुलर टू AX। और मैंने लेट कर लिया, ये जो PB है वो AX पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, वैसे ही QR जो होगा वो AX पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड PB इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 3600 अंडर रूट 3 मीटर। ये जो PB है और ये जो QR है दोनों ही कितना है, 3600 अंडर रूट 3 मीटर है। क्यों? क्योंकि जो एरोप्लेन है ना वो एकदम हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रही है। ठीक है, ये जो PB है ये कितना आपके पास 3600 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, और ये QR भी कितना होगा 3600 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, और बोला गया देखिए मान लीजिए इसी पॉइंट से इस एरोप्लेन को देखा गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री। ठीक है, देखिए 30 सेकेंड बाद मान लीजिए कि पहले एरोप्लेन कहाँ थी, पी पॉइंट पे थी। 30 सेकेंड बाद कहाँ चली गई, क्यू पर। ठीक है, 30 सेकेंड बाद 30 और ये हो गया 30 सेकेंड। ठीक है, पहले एरोप्लेन कहाँ थी, पी पर। 30 सेकेंड बाद कहाँ चली गई, क्यू पर चली गई। तो इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया वो कितना बन गया, 30 डिग्री। तो हमें बताना है इस एरोप्लेन का स्पीड क्या होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल बी ए पी ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी ए पी में देखिए हम लोग लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3600 अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3600 अंडर रूट 3 अपॉन बेस। बेस क्या मैंने ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे ए बी। ठीक है, ये देखिए tan थीटा कितना है, देखिए बी ए पी ट्रायंगल में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू में 3600 अंडर रूट 3 अपॉन में 8 बी। देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 होती है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे अंडर रूट 3 इज इक्वल टू में 3600 अंडर रूट 3 अपॉन में ए बी। देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, अब देखिए ये जो ए बी है ये डिवाइड में इक्वल इधर का जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3600 जो कि डिस्टेंस है किसमें होगा, मीटर में होगा। ठीक है,
ये जो ए बी है, ए बी कितना आ गया 3600 मीटर आ गया। ठीक है, अब आते हैं इन ट्राइंगल आर ए क्यू में। ठीक है, बड़े बड़े ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल आर ए क्यू में हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3600 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 3600 अंडर रूट 3 अपॉन, ध्यान दीजिएगा बेस की अगर बात करें तो इन ट्राइंगल आर ए क्यू उठाए तो जो बेस है वो कंप्लीट आएगा ए और आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेस ए आर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास tan, देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में आर ए क्यू ट्राइंगल में जो थीटा वो कितना है 30 डिग्री। यहाँ क्या कर देंगे थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 3600 अंडर रूट 3 अपॉन में, देखिए ए आर के अंदर दो पार्ट है, ए आर के अंदर दो पार्ट है, एक है ए बी और दूसरा है बी आर। तो ए आर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू कितना है 3600 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या है ए बी प्लस बी आर। ठीक है, देखिए अब करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ए बी प्लस बी आर का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ कराएंगे तो ये कितना होगा आपके पास ए बी प्लस बी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा देते हैं। ठीक है, ये कितना है 3600 अंडर रूट 3 इंटू हो जाएगा कितना अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3600, तो इस ए बी की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग 3600 प्लस ये क्या है बी आर है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे बी आर इज इक्वल टू, देखिए इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पास 10800 हो जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 10800। अब देखिए अगर हम लोग बी आर की वैल्यू निकालेंगे, बी आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का इधर अगर क्या जाएगा माइनस का, मीन्स बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10800 माइनस कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, तो फाइनली बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7200 हो जाएगा। ठीक है, तो बी आर की वैल्यू कितनी आ गई 7200 आ गई। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 7200 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस है तो ये मीटर में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जब एरोप्लेन P से Q तक गया था तो कितना टाइम लिया था 30 सेकेंड। ठीक है, अगर P से Q तक गया तो टाइम 30 सेकेंड लिया है, तो P से जब Q तक गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया है 7200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस पता है टाइम पता है, हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला यहाँ पे पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हम लोग के पास कितना आ गया है 7200 अपॉन में टाइम कितना दिया गया था 30 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे 30। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से 720 को कैंसिल आउट करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन्स जो एरोप्लेन की स्पीड है वो कितनी है 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।